ये चिड़ियां जो हैं, अगर हम देखते हैं कि गांव में तो फिर भी अभी भी चिड़ियां हैं, लेकिन हमारे शहरों में ये विलुप्त हो रही हैं, विलुप्ति के कगार पर जा रही हैं। कितनी प्रजातियां थी चिड़ियों की, अब कहते हैं कि 5 प्रजातियां ही रह गई हैं। तो मुझे याद है पिछले साल 20 तारीख जब हमारा उस दिन भी लॉकडाउन शुरू हो गया था अपना 20 तारीख को, तो उस दिन निर्भया के दोषियों को सजा दी गई थी। आज के दिन लास्ट ईयर तो मैंने उस पर एक कविता लिखी थी और मुझे पता था कि उस दिन निर्भया के दोषियों को जो सजा दी जा रही है, तो मैंने उसे आज मैं वो कविता नहीं सुना रही, वो 5 पेज की बहुत लंबी कविता फिर कभी सुनाऊंगी। तो अंत में मैंने यही कहा था कि उसमें मैंने कहा था कि वो जैसे वो चिड़िया ही है, निर्भया वो चिड़िया ही थी अपनी माँ की। वो कह रही माँ मुझे बचा लो, जैसे चिड़िया कहती है मुझे बचा लो। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि पिछले साल हम लोग अपने अपने घरों में ही थे, आज हम यहाँ पर हैं, तो हम इन चिड़ियों को अपने बचाएं। इनके लिए देखो हम पेड़ पौधों को नष्ट कर रहे हैं, वनों को खत्म कर रहे हैं, तो उनके लिए रहने के लिए ठिकाने ही नहीं। अपने घरों में होती है तो उनके घोंसलों को हम निकाल देते हैं, चिड़ियों को उड़ा देते हैं, उनके खाने की, उनके पीने की, उनके पानी की व्यवस्था नहीं करते, उनके दाने की व्यवस्था नहीं करते। वो कैसे? हम उनको देखते नहीं है, हमारा उनसे प्यार ही नहीं है। जब हमारा उनसे प्यार हुआ, हम उन्हें देखेंगे तभी हम उनके लिए सोचेंगे। तो मैंने यहाँ पे मुझे सर अक्षय सर ने कहा था कि आप एक कविता सुना देना, तो मुझे आज सुबह याद आया कि मेरी 8वीं में एक कहानी पढ़ाई जा रही है चिड़िया पर, क्योंकि मेरे घर चिड़िया ने एक घोंसला बनाया था काफी साल पहले, तो मैं उसे निहारती रहती थी रोज, और मैंने 1 महीना लगातार उसे देखा और फिर मैंने उस पर एक कुछ लिखा। तो ऐसे बोर्ड दफ्तर में मैं जा रही थी, तो मैंने उनको कहा कि मैंने ऐसे लिखा है। वो कहते इसे कहानी का रूप दे दो। मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी है। कहते नहीं, आप इसे शॉर्ट में करके कहानी का रूप दे दिए। तो मैं प्लीज आज आप वो कहानी मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। बहुत छोटी सी कहानी है, ये 8वीं कक्षा की, हमारी पंजाब स्कूल की 8वीं कक्षा की पुस्तक में है। कहानी का नाम है शायद यही जीवन है। आज सुबह सुबह मेरी ननद तेजी से भागकर मेरे पास आई। आज सुबह सुबह मेरी ननद तेजी से भागकर मेरे पास आई और आंखें मटकाते हुए चेक बोली, दीदी आओ आपको कुछ दिखाती हूँ। जाने क्या दिखाना चाहती है? मैं भी असमंजस की स्थिति में उसके पीछे पीछे चल दी। बाहर बगीचे में एक ही कतार में लगे 3-3 फुट लंबे बैंगन के पौधों में से एक पौधे की टहनियां हटाकर बोली, देखो दीदी। मैंने बैंगन के पौधे के बीच की शाखा के 2 पत्तों से जुड़े एक छोटे से प्यालेनुमा आकार के घोंसले और उस घोंसले में लाल रंग के छोटे छोटे 4 अंडे देखकर मैं चकित रह गई। शायद जिंदगी में पहली बार इतनी करीब से इतना नन्हा सा प्यारा सा घोंसला देखा था। मैं उत्सुक थी यह जानने के लिए कि किस पक्षी ने तिनकों, मुलायम रेशों, रुई और ऊन से बुनकर पत्तियों से सिलकर नीड़ का निर्माण किया है। मैं उसकी दुनिया का हिस्सा बन जाना चाहती थी, इसलिए मेरी दुनिया ही परिवर्तित हो गई थी। पहले जिन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में समय अभाव रहता था, अब केवल वही चीजें नजर आ रही थी। गुलाब के पौधे, विभिन्न रंगों के फूल, पत्तियां, लताएं, आंगन में लगे ऊंचे ऊंचे हरे भरे पेड़, कोयल, बुलबुल, तोते, मैना तथा तितलियां इत्यादि। इसी बीच एक छोटी सी चंचल जैतूनी हरी चिड़िया, जिसके नीचे के अंग सफेद, जंग जैसे रंग की शिखा, दोनों में 2 सुई की तरह नुकीले पर जो तन पर खड़े रहते हैं, बार बार उस घोंसले में आकर बैठती और कुछ देर बाद उड़ जाती। दोपहर को बच्चों के स्कूल से लौटने पर मैंने उन्हें घोंसले, चिड़िया और अंडों के बारे में बताना उचित नहीं समझा कि कहीं वे चिड़िया की उत्कृष्ट रचना घोंसला व अंडे तोड़ न दें। किंतु बाद मैंने सोचा कि बच्चों को भी तो पक्षी जगत से परिचित होना चाहिए, इसलिए मैंने उन्हें पौधे की शाखाएं हटाकर घोंसला व अंडे दिखा दिए। उन्हें घोंसले को हाथ न लगाने की हिदायत भी दी। बच्चे अब भी मेरी तरह प्रतीक्षा करने लगे कि अंडे में से बच्चे कब निकलेंगे। साथ ही साथ घोंसले में चिड़िया के आगमन और उड़ान पर भी वे निगरानी रखने लगे। करीब 10-11 दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। मामूली सी अनजान सी चिड़िया अब हमारी परिचिता बन गई थी। अनेक चिड़ियों को फुदकता देखकर हम अपनी चिड़िया पहचान लेते थे। 12वें दिन चिड़िया ने अंडों पर बैठकर अपने शरीर की गर्मी से अंडे सी दिए थे। अब घोंसले में से बहुत ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे
रुई के फाहों की तरह 4 बच्चे थे। उन्हें अपलक देखकर मैं फूला नहीं समा रही थी। मुझे अजीब सी खुशी हो रही थी। अगले दिन तक चारों की आंखें बंद थी। चारों आपस में जुड़े हुए अपनी 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 खुली चोंच बार बार ऊपर की ओर उठा रहे थे, जैसे खाने की मांग कर रहे थे। 3-4 दिन तक मैं लगातार उन्हें निहारती रही। वे हर समय अपनी खुली चोंच भोजन के लिए ऊपर की ओर किए रहते। चिड़िया माँ बार बार उठकर जाती। चोंच में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े व मच्छर लाकर बच्चों के मुंह में डाल जाती। चिड़िया किसी को सामने पाकर सीधा आकर घोंसले पर ना बैठती। सबसे नीचे की शाखा पर फुदकते हुए अन्य शाखाओं से होते हुए घोंसले के पास जाकर बैठ जाती थी। रात को दबे पांव जाकर घोंसले में बच्चों को चिड़िया के साथ निश्चिंत सोया देखकर मैं भी निश्चित होकर सो जाती थी। एक दिन दोपहर को मैंने घोंसला देखा तो दिल धक से रह गया। घोंसले से जुड़े 2 पत्तों में से एक पत्ते के टूट जाने के कारण घोंसला दूसरे पत्ते के सहारे उल्टा लटक रहा था। घोंसले में से 2 बच्चे भी लटक रहे थे। 2 नीचे मिट्टी में अचेत अवस्था में गिर पड़े थे। मैंने अपने पति और ननद और बच्चों की मदद से नीचे गिरे बच्चों को उठाकर प्लास्टिक के गोल डिब्बे में रख दिया। एक पत्ते के अवलंब से लटक रहा घोंसला हाथ लगाते ही पत्ते से अलग होकर नीचे आ गया। मैंने घोंसले को उसी डिब्बे में रख दिया। धूप बहुत तेज थी, इसलिए डिब्बा भी उसी पौधे के नीचे छाया में रख दिया। चारों बच्चे खुली आंखों से मेरी गतिविधियों को देखकर जैसे मुझे धन्यवाद कर रहे थे। मैंने उन्हें रुई के फाड़े से पानी पिलाने का प्रयास किया, लेकिन सब व्यर्थ, क्योंकि उन्हें ना तो खाना आता था और ना ही पीना। काफी देर बाद चिड़िया माँ बच्चों को डिब्बे में तलाश कर उन्हें भोजन उपलब्ध करवाकर उड़ गई। संध्या होने को थी। मुझे रसोई घर में काम निपटाना था। साथ ही मन आशंकित था कि कहीं कोई चील बिल्ली डिब्बे में रखे बच्चों पर धावा ना बोल दे। यदि डिब्बा घर के भीतर लाती तो इनकी माँ इन्हें ढूंढती रहती। काफी सोच विचार के बाद मुझे घोंसले को पुनः शाखा पर बांधने का उपाय सूझा। अब मैंने 2 बच्चों को भी घोंसले में डालकर घोंसला उसी पौधे की सबसे नीचे की डाली पर एक पतली सी रस्सी से बांध दिया, ताकि मैं रसोई घर से उन पर निगरानी रख सकूं। पास के पौधे के पीछे छिपकर बैठी बिल्ली को देखकर मैं घबरा गई। मैंने बिल्ली को तो भगा दिया, किंतु उसका भय अभी भी टला नहीं था। इसलिए मैंने घोंसले की रस्सी खोलकर घोंसला उसी पौधे की सबसे ऊंची डाली पर फिर से बांध दिया। अब बच्चे सरल ध्वनियों से मानो उन्हें मेरा शुक्रिया कर रहे थे। अब उन्हें केवल दर्शक बने रहने व घोंसले से बाहर ना फुदकने का वो वादा भी जैसे कर रहे थे। आज स्वयं को मैं शौकिया पक्षी दर्शक से बढ़कर एक कुशल पक्षी विशेषज्ञ अनुभव कर रही थी, और जैसे पक्षियों से मेरा आत्मीय संबंध स्थापित हो गया था और मैं उनकी अंतरंग बातें भी समझने लगी थी। सांझ हो गई। चिड़िया माँ काफी देर से इधर उधर मंडरा कर घोंसला ढूंढ रही थी। बच्चों ने घोंसले से मुंह बाहर निकालकर ची ची की आवाजें कर माँ से संपर्क स्थापित कर लिया। अब घंटा भर चिड़िया माँ द्वारा आहार ला कर बच्चों को खिलाने का क्रम जारी था। रात्रि में चिड़िया और बच्चे और बिल्ली से सुरक्षित गहरी नींद में सो रहे थे। सुबह सूर्योदय से पहले ही मैंने घोंसले में झांका तो पाया कि चिड़िया माँ घोंसले में नहीं थी। 3 बच्चे पंख फड़फड़ाकर फुर उड़ने की सूचना दे रहे थे। दोपहर तक तीनों बच्चे उड़ गए थे, मुक्त जीवन जीने के लिए। अब घोंसले में केवल एक ही बच्चा रह गया था। छोटा होने के कारण शायद उड़ नहीं पाया था। रात भर मैं चैन की नींद नहीं सो पाई, क्योंकि आज उसकी माँ भी उसके पास नहीं थी। आज रविवार था, सभी घर पर थे। अब चिड़िया का बच्चा घोंसले से बाहर आकर कभी घोंसले के ऊपर बैठता तो कभी पत्तों पर। शायद आज यह भी उड़ने की चाह में फुदक रहा था। इसी बीच उसकी माँ को उसके पास बैठा देख मेरा मन गदगद हो गया। मैंने कैमरे से चिड़िया के बच्चे के बहुत से चित्र लिए। मेरा बेटा और बेटी बड़े प्यार दुलार में बच्चे को अपने स्टडी रूम में ले आए और खेलते रहे, फिर बाहर घोंसले में छोड़ाए। अब हम सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। 2 घंटे बाद घोंसला खाली था। बच्चा उड़ गया था स्वच्छंद जीवन की चाह में। मैं बहुत उदास थी। तभी मेरे हाथों का स्पर्श करते हुए मेरी बेटी बोली, माँ कोई बात नहीं, वो चिड़िया का बच्चा था, उड़ गया तो क्या हुआ, मैं हूं ना, आपकी नन्ही सी चिड़िया आपके पास। मैं उसकी ओर देख रही थी और सोच रही थी, सचमुच ये चिड़िया ही तो है। यह भी एक दिन उस चिड़िया की तरह उड़ जाएगी, जीवन की चाह में। जीवन की परिवर्तनशीलता को समझने का शायद यही मूल मंत्र है, शायद यही जीवन है, शायद यही जीवन है।